कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आपने हरे प्रभुपाद का कृष्ण पहला प्रणाम मंत्र मिस किया। हरे ओके ओके कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। प्रभु जी से हरे कृष्णा। बलराम जी का आविर्भाव दिन आ रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में मैं थोड़ा बहुत कल प्रभु जी ने जो बताया था कि वरिष्ठ भक्तों के मुख से सुन के हमें उसके बारे में प्रभु जी बलराम जी के बारे में बोलना चाहिए, तो मैंने थोड़ा बहुत तैयारी किया है, तो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। जो जैसे तो हम शुरुआत करते हैं। बलराम जी महाराज की जय। प्रभु जी सुनाई रहा है? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ। जैसे महाराज जी हर बार बोलते हैं, जब दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी का भैया, इस तरह से मतलब कृष्ण की पहचान भी दाऊ जी से करते हैं और दाऊ जी की पहचान कृष्ण जी से करते हैं। तो और दूसरी बात ये भी है कि प्रभुपाद ने भी एक बार बोला हुआ था कि बलराम इज व्हाइट कृष्णा, Balram is white Krishna and Krishna is a black Balram. There is no difference between Krishna and Balram. तो ये प्रभुपाद जी ने एक बार एक बताया था, तो उसके हिसाब से हम ये बोलते हैं कि कृष्ण और बलराम में कोई भिन्नता नहीं है। लेकिन ये देखा जाए, भगवान का प्रथम एक्सपेंशन जो है बलराम जी है, और कृष्ण जैसे देखा जाए तो कृष्ण से ही बलराम जी आए हैं, और बलराम जी से संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, फिर महाविष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही से क्षीरोदकशाही विष्णु। इस तरह से अपना बलराम जी का मतलब मूल स्वरूप जो है वो बलराम जी है। और इस तरह से देखा जाए तो भगवान ने भी इस तरह से बोला हुआ है कि सृष्टि की जब भी भगवान कृष्ण को उत्पत्ति करनी है, तो बलराम जी को वो पहले आगे करते हैं कि बलराम जी आप आगे बढ़िए और उसके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। तो मूल स्वरूप में देखा जाए तो बलराम जी है। दूसरी बात बोला जाए तो तत्व से बलराम जी है, वो स्वरूप तत्व है। हम जो पंच तत्व की बात करते हैं, पंच तत्व का हर रोज दर्शन भी करते हैं, और पंच तत्व में देखा जाए तो इस तत्व प्रथम तत्व है, दूसरा है स्वरूप तत्व, तीसरा है अवतार तत्व, चौथा है शक्ति तत्व, और पांचवा है जीव तत्व। तो इस तत्व क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु है। दूसरा स्वरूप तत्व है वो बलराम प्रभु है, अवतार तत्व है वो अद्वैत आचार्य जी है, और शक्ति तत्व है वो गदाधर पंडित है, और जीव तत्व है श्रीवास पंडित। इस तरह से हम पंच तत्वों की जैसे हर रोज प्रणाम करते हैं, तो वैसे देखा जाए तो प्रथम जो है वो इस तत्व है, मतलब भगवान कृष्ण है। लेकिन दूसरा नंबर है वो नित्यानंद महाप्रभु मतलब स्वरूप तत्व बलराम जी। तो एक तरह से देखा जाए तो भगवान बलराम जी भगवान से पहले प्रकट हुए हैं। तो अपने हिसाब से मैं आपको पूछता हूँ कि इस तरह से ऐसे देखा जाए तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान मतलब कैसा होना चाहिए? भगवान पहले आने चाहिए, उसके बाद बलराम जी आना चाहिए, लेकिन भगवान ने कहा है कि सृष्टि की जब भी उत्पत्ति होती है तो बलराम जी को पहले करते हैं, प्रकट होते हैं। तो दूसरे अवतार में जैसे राम अवतार में हम देखते हैं, तो राम अवतार में क्या था कि भाई राम भगवान पहले थे, तो वो क्यों था ऐसा? और प्रथम स्वरूप जो है बलराम जी है, और उसमें हम रामायण में देखा जाए तो रामायण में
पूरा रामायण पूरा हो जाता है, रावण का वध हो जाता है, भगवान राजगादी पे भी बैठ जाते हैं और उस टाइम पे भगवान लक्ष्मण जी भगवान से एक प्रार्थना करते हैं कि भगवान, मैं आपसे अभी तक कुछ नहीं मांगा है आपसे और आपकी नित्य सेवा की है। राम भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं कि बात सही है, मैंने कहाँ मना किया कि आपने सेवा भी की है और आपने सच्चे मन से सेवा की है। तो बोले आपने कुछ मांगा भी नहीं है, तो आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो भगवान ने लक्ष्मण जी ने बोला कि प्रभु, मैंने इस अवतार में तो बहुत कुछ आपका सहन किया है, मतलब आपको जो बोलते हैं लोग, लोग कुछ बोलते हैं तो मेरे से सहन नहीं किया जाता है। इतना बलराम जी का भाव था कि मैं आप आपके लिए कुछ भी बोलते हैं। जैसे केवट का प्रसंग हम ले लेते हैं, केवट केवट के प्रसंग में भी बलराम जी, अरे जब राम भगवान को केवट कितना परेशान, मतलब परेशान नहीं करता लेकिन भक्ति भाव से परेशान करता है, लेकिन उस टाइम पे लक्ष्मण जी उग्र हो जाते हैं और उग्र होते ही राम जी उनको शांत कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बलराम जी छोटे भाई थे, छोटे भैया थे और राम जी बड़े भैया थे। तो वो बड़े भैया का रिस्पेक्ट रखते हुए उन्होंने उसका मान रखा हुआ था। तो अभी उन्होंने लक्ष्मण जी ने यही मांगा, मुझे द्वापर युग का जो अवतार आता है उसमें मुझे आपका बड़ा भाई बनना है। तो भगवान ने तथास्तु कहा और उसी हिसाब से भी बलराम जी को पहले अवतार मिला हुआ है। तो रामायण की भी ये बात है और रामलीला भी है ऐसी। अनंत शेष भगवान बलराम जी है, वो अनंत शेष है और पूनम के दिन, अपना जो श्रावण महीने की पूर्णिमा है, उसी दिन उनका आविर्भाव दिन हुआ था। तो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत और आगे बढ़ रहे हैं कि भाई किस तरह से भगवान की जन्म हुआ था और किस तरह का हुआ था। तो जन्म के बारे में हम देखा जाए तो बलराम जी है वो देवकी के सातवें पुत्र है। वो हम सबको मालूम ही है इस तरह से कि भगवान ने बलराम जी ने कैसे अवतार लिया। तो जब कंस का, हम सब जानते हैं कंस का जो अत्याचार बढ़ा था, उन्होंने 6 पुत्र को, देवकी के पुत्र को मार दिया। तो भगवान से सहा नहीं, मतलब बलराम जी से सहा नहीं गया, तो उन्होंने 7वें पुत्र के रूप में देवकी के गर्भ में अवतार लिया। उस टाइम पे हम सबको कथा भी मालूम है कि बलराम जी से सहन नहीं हुआ, 7वें पुत्र का मतलब गर्भ में अवतार लिया और योग माया की कृपा से वो गर्भ को रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरण, मतलब ट्रांसफर किया। ये आज का साइंस नहीं कर सकता है, लेकिन ये चीज भगवान के मतलब दिव्य अवतारों में ये सब चीज होती है। और रोहिणी माता के गर्भ में डाला, मतलब पुत्र है देवकी जी का, लेकिन बोला जाता है रोहिणी का भी पुत्र माना जाता है। और एक तरह से, दूसरी तरह से देखा जाए तो परीक्षित महाराज ने भी जब बलराम जी की बात किया था, तो शुरुआत में जैसे 4 दिन सुखदेव जी ने भागवतम के लिए बताया कि भाई बलराम कथा कथा सुना रहे थे, तो परीक्षित महाराज ने ऐसा ही कहा था 4 दिन के बाद कि प्रभु जी अभी बहुत हो गया, 4 दिन तो बीत गए, लेकिन मुझे कृष्ण लीला सुननी है। तो कृष्ण लीला में सुखदेव जी ने बोला कृष्ण लीला तो बहुत बड़ी है, आप बताओ कृष्ण लीला कहाँ से स्टार्ट करूं। तो परीक्षित महाराज ने स्टार्ट कहाँ से किया था, बलराम जी से स्टार्ट किया था कि मुझे बलराम जी से ही सुनना है, बलराम जी के अवतार से ही बात सुनना है। तो उस तरह से रोहिणी के पुत्र बलराम जी के बारे में से ही उन्होंने स्टार्ट किया हुआ था। तो हम लोगों को ये सुनना है कि परीक्षित महाराज से ये सीख लेनी है कि बलराम जी जो है, परीक्षित महाराज भी बलराम जी से क्या मांगते हैं, बल मांगते हैं, इसलिए उन्होंने स्टार्ट बलराम जी से किया था। तो हम लोगों को बलराम जी से यही मांगना है कि बलराम जी हमें क्या देना है, हमें बल दीजिए। किसका, भक्ति रूपी बल, भक्ति रूपी बल हमें दीजिए ताकि हम भगवान कृष्ण की अच्छी से अच्छी भक्ति कर सके। 16 माला का मतलब शुद्ध भक्ति, शुद्ध माला तो नहीं कर पाते हैं, तो शुद्ध माला भी हम बलराम जी की कर पाए। एक तरह से, दूसरी तरह देखा जाए तो बलराम जी है गुरु तत्व है, बलराम जी है गुरु तत्व है। और गुरु जो होते हैं वही हमें भगवान के पास ले जाते हैं।
तो हमें गुरु तत्व की भी बलराम जी के गुरु मान के भी हमें बलराम जी के पहले आराध्य मतलब करना चाहिए और उनको सानिध्य में रहना चाहिए बलराम जी के। बलराम जी हमें बल देते हैं और बल से ही हम गुरु का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी तरफ से एक ही मिनट रखो। नंदगांव में हम एक बार देखते हैं कि बलराम जी और कृष्ण, बलराम जी हर समय भगवान कृष्ण की रक्षा करते हैं और रक्षा करने के लिए ही उनका अवतार हुआ है, इस तरह का है, क्योंकि वो सेवा करते हैं। सेवा या रक्षा, बात एक ही है कि भाई रक्षा करना सेवा करना। राम अवतार में भी लक्ष्मण जी ने भगवान की सेवा करने के लिए ही वन में गए, ये पूरा जीवन उनका निश्चय किया। इस तरह से बलराम जी ने भी यहीं पे नंदगांव में हम देखते हैं, तो नंदगांव में हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो नंदगांव में कृष्ण भगवान और बलराम दोनों का एक ही पहरवेश होता है, पीताम्बर पहना होता है और सिर पे मुकुट वो मोर पंख डाला हुआ होता है। उसकी वजह है, उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि कंस था, वो उनका अत्याचार बहुत ज्यादा था, तो वो असुरों को भेजते थे नंदगांव में कृष्ण भगवान को मारने के लिए। तो उनका उस टाइम पे तो ऐसा था नहीं कि व्हाट्सएप वगैरह के भी उसके अंदर व्हाट्सएप दे दिया कि ये फोटो है और इसको मारना है। तो किशन जी को मारने के लिए क्या करना है, तो बलराम जी इसीलिए पहरवेश पहनते थे कि कृष्ण की रक्षा करने के लिए मैं कृष्ण जैसा ही बन जाऊं और कृष्ण सामने बसुर जो भी आता है उसके सामने मैं रक्षा करूं। तो इस तरह से वो पीताम्बर और सर पे मुकुट डाल के मतलब मोर पंख डाल के कृष्ण बन जाते थे। और आज भी हम नंदगांव में देखते हैं तो कृष्ण भगवान और बलराम को पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो कृष्णा, नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड बलराम। और दूसरी बात है, भगवान बलराम जी है, उसके अंदर पांचों पांच भाव है। जो भाव है, भाव की दृष्टि से देखा जाए तो पांचों पांच भाव कृष्ण बलराम जी के अंदर है। इस तरह से देखा जाए तो वात्सल्य भाव जो है वो यशोदा के अंदर खाली वात्सल्य भाव है। दूसरा माधुर्य भाव, तो माधुर्य भाव गोपियों के अंदर था। साख्य भाव जो है वो खाली उनके सखाओं के अंदर था। लेकिन बलराम जी के अंदर पांचों पांच भाव थे, मतलब भगवान बलराम जी के अंदर भगवान के लिए इतनी रुचि थी कि हमें उनके बारे में मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि बलराम जी इतने, हमें उनको गुरु तत्व है, सही है कि उनके अंदर पांचों पांच भाव है और वही भाव से भगवान की भक्ति करते थे। और कभी कभी तो बलराम जी साख्य भाव में आके भगवान को चिढ़ाते भी थे कि भाई नंद गोरी यशोदा गोरी, तू काला कलोटा कहाँ से आया, ऐसा करके भगवान कृष्ण को चिढ़ाते थे। और वो भगवान कृष्ण भी चिढ़ते थे और गुस्से भी होते थे बलराम जी के ऊपर। और इसीलिए तो ये भजन आया हुआ है, तू इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग में निराला क्यों। ये भजन से हमें मालूम है कि भगवान कृष्ण, और यही चीज गोपियां भी कृष्ण भगवान को इस तरह से सताती रहती है और कृष्ण भगवान उसके सामने अच्छा अच्छा जवाब भी देते थे। भगवान बोलते थे कि मैं तो काला नहीं हूँ, बलराम को बोलते हैं मैं काला नहीं हूँ, मैंने तो खाली काली गाय का दूध पिया है इसीलिए मैं काला हूँ, और ऐसे तो शेड पड़ता है, बाकी मैं काला नहीं हूँ। इस तरह से भगवान बताते रहते हैं और बलराम जी उनकी इस तरह से शरारत करते हुए भगवान को प्रसन्न रखते हैं और भगवान को शरारत भी करते रहते हैं। तो साख्य भाव भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। साख्य भाव से बलराम जी अच्छी तरह से मतलब पांचों पांच भाव जो है उनके अंदर है, शांत रस भी है, दास रस भी है और वात्सल्य रस और माधुर्य रस तो हमने देखा ही है कि हर एक्टिविटी में बलराम जी भगवान कृष्ण के साथ रहते ही है। तो हमें यही बात मांगना है भगवान बलराम जी से कि बलराम जी हमें बल दीजिए और हम अच्छी से अच्छी भक्ति कर सके और गुरु का सानिध्य प्राप्त कर सके। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। बहुत सुंदर था। अच्छा लगा कि आप
पढ़ते हो, सुनते हो और अच्छी तरह से पढ़े हो, अच्छी तरह से सुने हो। धन्यवाद। पर ये ध्यान में रखिए सब लोग कि अगर मतलब कुछ मैं इस स्तर की बात कर रहा हूँ, आपके स्तर की बात कर रहा हूँ या हमारे स्तर की बात कर रहा हूँ कि हम ये कोशिश करें कि हर हमेशा भजन अपने गौड़ीय वैष्णव से रिलेटेड हो। बाहर के भजन ऑब्वियसली मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, गलत है ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अपने अपने भाव के माध्यम से लोग गाते हैं, सुनते हैं। बट अभी फिलहाल कई भक्त यहाँ पे नए भी होते हैं, तो हमें ज़्यादातर ज़्यादा गौड़ीय वैष्णव भजन के माध्यम से ये करने का प्रयास करें। बट बहुत सुंदर था, उसमें कोई डाउट नहीं। थैंक यू योगेश्वर कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू। बस और थोड़ा ज़्यादा लंबा मतलब आप ही सब पूरा बोलोगे तो अन्य भक्तों को बोलने का चांस देना चाहिए। सारे के सारे चीज़ें आप ही बोलोगे तो फिर दूसरे भक्त लोग क्या बोलेंगे? क्या नहीं बोलेंगे? प्रभु जी, कल फिर वही कल ऑफिस रिपीट हो जाने के जाएगा। छोटा-छोटा, छोटे-छोटे टुकड़े में तत्व बताना चाहिए। ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके, यस भद्र रेवती माता जी, लास्ट कल फिर अन्य वरिष्ठ भक्त जो है मतलब वरिष्ठ इन द सेंस इनिशिएटेड डिवोटीज कल बोलेंगे और नॉन इनिशिएटेड डिवोटीज जो है, हाँ, वो पढ़ेंगे सिर्फ, वो बोलेंगे नहीं, वो पढ़ेंगे। ठीक है? ये मेरी याचना है आपके चरणों में कि दीक्षित भक्त श्रवण कर पढ़कर बोले, लेकिन अदीक्षित भक्त जो है, जो दीक्षा नहीं लिए है, वो लोग प्रभुपाद के ग्रंथ से, अन्य कोई ग्रंथ नहीं, प्रभुपाद के कृष्ण बुक से बलराम के लीलाओं को पढ़े। ओके? ऐसा भी हो सकता है अगर कोई प्रथम पढ़ना चाहता है, अगर सपोज कोई डिवोटी जो नॉन इनिशिएटेड डिवोटी हाँ, पढ़ता है, तो उसे पहले बोले कि वो कौन से चैप्टर से मतलब कृष्ण बुक से कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं और सारे भक्त लोग कृष्ण बुक लेके बैठे, जिन को भी पढ़ना है। तो सपोज एक माता जी जैसे वासुदेव माता जी एक चैप्टर पढ़ी है, एक चैप्टर में से पढ़ना शुरू किया, तो एक दो पैराग्राफ पढ़ेगी और दूसरे नॉन इनिशिएटेड डिवोटी वहां से ही कंटिन्यू करेंगे। आपको समझ में आ रही बात? इज इट क्लियर? आप समझ रहे हैं? तो सभी को कृष्ण बुक लेके पढ़ना है और पहली बार जो पढ़ना शुरू करते हैं जो भी माता जी या प्रभु जी, तो उन्हें चैप्टर का नाम और चैप्टर का नंबर बताना है, ताकि सारे लोग फिर वो चैप्टर को निकालें और उसको ध्यान से सुने, जो भक्त पढ़ रहा है उसको ध्यान से सुने और कहाँ पे 2 पैराग्राफ के बाद एंड करना है और फिर दूसरा भक्त वहां से शुरू करेगा। सो मेरा मतलब है कि दीक्षित भक्त बोले, श्रवण कर या पढ़कर वो बोले और नॉन दीक्षित भक्त पढ़े। आप समझ रहे हैं इन शॉर्ट मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, उसके पीछे का रीजन है बहुत, क्यों मैं इस तरह से कह रहा हूँ, बाद में मैं बता दूंगा। ओके, यस भद्र रेवती माता जी अनम्यूट कीजिए और शॉर्ट में बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम तो बोलेंगे नहीं, हम तो पढ़ेंगे। आप तो कल बोले थे पढ़ने के लिए, तो हम ओके ओके ओके, आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो, हाँ, 2 बोल रहे हैं। पैराग्राफ पढ़कर उसे समाप्त कीजिए और चैप्टर नंबर और चैप्टर नाम बोलिए, ताकि कल बता रहे जो हैं। है जो भी नॉन दीक्षित पढ़ना चाहते हैं वो वहां से ही शुरू करें। प्रभु जी ठीक है? समझ में आएगा? बंगाली में पढ़े? मेरा हाँ कृष्ण हाँ हाँ हाँ, बंगाली में ठीक है, बंगाली में पढ़े, मगर हाँ, हिंदी में एंड करते समय हिंदी में बताइए थोड़ा सा वो लाइन क्या है और ओके। चैप्टर शुरू चैप्टर करने से में पहले बोल रहे हैं। चैप्टर का नाम और हाँ, चैप्टर चैप्टर नंबर नंबर बताइए। कृष्ण बुक है, चैप्टर नंबर 65 अध्याय और चैप्टर नंबर 65 लिख के रखिए, 65 नॉन इनिशिएटेड डिवोटीज। और ये है चैप्टर में जो ये है कहानी है श्री बलरामेर वृंदावन परिदर्शन। जब द्वारका बलराम जी का वृंदावन में परिदर्शन मतलब जब द्वारकाधीश जब चले गए थे, दोनों भाई अक्रूर जी ने लेके चले गए थे। हाँ फिर हाँ उसके बाद जब ओके
अनम्यूट अनम्यूट कीजिए आप, अनम्यूट आपका आवाज। Unmute हाँ किए थे प्रभु जी। हम ओके लोग ओके जब अक्रूर जी ने द्वारकाधीश सॉरी मथुरा लेके गया था, फिर उधर से और तो वृंदावन आए नहीं है, फिर उधर से द्वारका चला गए थे। तो फिर उनका बाद जब बलराम जी का नंद महाराज और यशोदा मैया रुक्मिणी मैया का जब याद आया था, तब उन्होंने वृंदावन परिदर्शन करने के लिए पहला बार आए थे। तो उनका ओके, ही आप कहानी नोट कीजिए, आप नोट कीजिए। चैप्टर कौन सा बोला आपने? हम 65 65 चैप्टर नोट कीजिए सारे, नॉन इनिशिएटेड ड्यूटी वहां से ही पढ़ना है आपको। यस माता जी पढ़िए आप। बलराम तार पिता माता नंद महाराज ও মা যশোদাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। তাই রথে আরোহণ করে মহা উৎসাহে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে দর্শনের জন্য বহুদিন ধরে ব্রজবাসীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। শ্রী বলরাম বৃন্দাবনে যখন ফিরে গেলেন, তখন গোবালক ও গোপিকারা সকলেই बेश बड़ो हुए उठेছিল। जब छोड़ के चला गया था बहुत छोटा था, जब उन्होंने रिटर्न आया तो सब कोई बड़ा हो गया। तो जब তবুও বলরাম বৃন্দাবনে উপস্থিত হলে সকলে তাকে আলিঙ্গন করলো, আর বলরামও তাদের প্রীতি ভরে আলিঙ্গन করলেন। जब बड़ा हो गया फिर भी कोई भूले नहीं है, सब कोई आने का बाद सब कोई उन्होंने उनको आलिंगन किया, फिर उन्होंने उन लोग को आलिंगन किया। তারপর তিনি নন্দ মহারাজ ও মা যশোদার কাছে গিয়ে তাদের প্রণাম করলেন। মা যশোदा और नंद महाराज को प्रणाम किए हैं। माँ যশোदा ও नंद महाराजও তাকে आशीर्वाद করলেন, मतलब बेटा को आशीर्वाद किए हैं उन्होंने। তারাও বলরামকে জগতের পালক जगदीश्वर बोले संबोधन করলেন, মানে उन्होंने बोललेन যে तुम जगत का पालक है, जगदीश्वर है, এই बोल के उनको संबोधन किए हैं। এর কারণও হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উভয় হচ্ছেন জীব ও কুলের পালক, মানে দোনোই পালক হ্যাঁ। আর তাদের অনুপস্থিতিতে নন্দ মহারাজ ও মা যশোদা অত্যন্ত বিপন্ন হয়েছিলেন। এই রকম অনুভব করে তারা বলরামকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাকে তাদের কোলে বসিয়ে অবিরাম ভাবে ক্রন্দন করে অশ্রুধারায় সিক্ত হলেন। तो क्या बोल रहे हैं, मतलब श्री कृष्ण बलराम दोनों ही जीव कुल का पालक है, और उनको लेके नंद महाराज और माँ यशोदा गोद में बैठा के बहुत मतलब अनुभव कर रहा, जो एक इतना दिन बाद जब आए फिर आलिंगन करके दोनों अश्रुधारा में क्रंदन करने लगा। बलराम तार पर वयोज्येष्ठ गोपदेव सश्रद्ध प्रणाम जनाने, जो लोग बड़ा है वो लोग को प्रणाम किया, जो लोग छोटा है वो लोग को भी प्रणाम ग्रहण किया उनका। এইভাবে বয়স ও সম্পর্ক অনুযায়ী শ্রী বলরাম তাদের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ ভাব বিনিময় করলেন। ऐसा करके जितना जो जैसे उम्र है वो हिसाब से প্রীতি আলিঙ্গন किया है। তো যারা তারা সমবয়স্ক ও সখা তাদের সঙ্গে করমর্দন করে উচ্চস্বরে হেসে তাদের তিনি আলিঙ্গन করলেন। तो कर कर में जैसे होता है ना, उनको आलिंगन करके दोनों उच्छ्वस से मतलब हंस रहे हैं थे। एक पहला पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ, वो बालक गोपी नंद महाराज ও মা যশোদা সাদরে গ্রহণ করে তাদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে বলরাম উপবেশন করলেন, মানে এ লোক का सामने बैठ गए। फिर प्रथमे फर्स्ट में बलराम ताদের कुशल संबाद जानते चाइलेन, मतलब बलराम पहले पूछे कि आप लोग कैसे हैं, कुशल जानने के लिए অনুপ্রেরণা किए हैं। আর তারপর বহুদিন ধরে না দেখায় তারা বলরামকে নানা প্রশ্ন শুরু করতে লাগলেন, मतलब इतना दिन से देखा नहीं है, तो वो लोग फिर से क्वेश्चन कर रहे, जे मतलब क्वेश्चन आप लोग का मतलब अंदर से आ रहे हैं, बलराम को क्वेश्चन करना शुरू किया है। तो कमल लोचन श्री कृष्णের কমনীয়তার বিমিগ্ধ ব্রজবাসীরা তাদের সর্বস্ব তার জন্য উৎসর্গ করেছিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের সুগভীর ভালোবাসার ফলে স্বর্গলোক প্রাপ্তি ও বা ব্রহ্মজ্যোতিতে বিলীন হয়ে পরম ব্রহ্মের সঙ্গে
একাত্ম হতে তারা কখনো অভিলাষী হয়নি। जो ब्रजवासी लोग, वो लोग कभी भी नहीं चाहते थे ब्रह्म जाति में हम लोग लीन हो जाए। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग कृष्ण में लीन हो जाए। तो वो लोग कोई प्रतीक्षा करते थे। ভোগ ঐশ্বর্যপূর্ণ জীবনে তারা কখনো আগ্রহ হয়নি। वो लोग गोप गोपी सब कोई जो वृंदावनवासी, वो लोग भोग ऐश्वर्य में पूर्ण कभी भी जीवन में वो मतलब एक्सेप्ट नहीं किए हैं। पक्षांतरे गो बालक रूपे सहज सरल ग्रामीण जीवन যাপনে তারা সন্তুষ্ট ছিলেন। मतलब ब्रजवासी लोग का जो सादा जीवन है, वही जो ग्राम का जो सादा जीवन यापन है, उसी में वो लोग संतुष्ट थे। তারা সর্বদাই কৃষ্ণ চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। কখনো নিজ সুবিধার লেশমাত্র তারা কামনা করেনি। वो लोग हर टाइम हर समय कृष्ण चिंता में निमग्न था। कभी भी जैसे मतलब निजो जो मतलब जो स्वार्थ है, अपना स्वार्थ के लिए कभी भी कामना नहीं किए हैं। তারা এমনই কৃষ্ণ প্রেমে আবিষ্ট ছিল যে বলরামের কাছে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার সময় তাদের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেছিল। যে बलराम जो बड़ा भाई वो आए हैं, तो कृष्ण का लिए जो क्वेश्चन करेगा, जो कैसे है ये है, वो मतलब जो सांस रुद्ध हो गया था, जो क्वेश्चन कर ही नहीं पाए। सेकंड पैराग्राफ और ब- पढ़े, हो ये सेकंड पैराग्राफ खत्म हुआ और पढ़े। ना ना ना, अभी अच्छा, महाराज के साथ भी ज्वाइन होना है हम हाँ हाँ, सबको, इसीलिए बोले। ठीक है ना। हाँ, ठीक आप है, सब लोग ध्यान में रखिए। चैप्टर 69, नहीं सॉरी 65 बोले हम। हाँ हाँ, चैप्टर 65 और सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट हुआ है। हाँ, कल जिनको भी पढ़ना है वो थर्ड पैराग्राफ से पढ़े। ओके, ठीक है ना। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे थैंक यू वेरी मच कृष्णा। माता जी, आपने ट्रांसलेशन भी किया, धन्यवाद। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर रहा। मैं चाहता हूं कि आप भी पढ़े, क्योंकि इसी बहाने कम से कम ये जब तक बलराम पूर्णिमा ना हो, हम सब थोड़ा बलराम के विषय में ध्यान या मनन करते रहे, चिंतन करते रहे, तो एक अच्छा मौका है। सभी भक्तों को भी ध्यान से पढ़ सकते हैं। हाँ, ठीक है ना। ओके, हरे कृष्णा। कल मेरी नम्र प्रार्थना है, इनिशिएटेड डिवोटीज प्लीज जो है दीक्षित भक्त पहले बोले। हाँ, अगर आप नहीं बोलोगे तो फिर पढ़ना शुरू करना पड़ेगा नॉन इनिशिएटेड डिवोटीज को लेके। हाँ, जरा प्लीज नम्र विनंती है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, बलराम पूर्णिमा की जय, बलराम आविर्भाव महोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।